आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी याद मनाना आज के दौर में बड़ा ज़रूरी है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हाफिज़ कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं, आशिक़ रसूल भी हैं और वली कामिल भी हैं और आपको मुजद्दद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आज मैंने सिर्फ इस पर थोड़ा सा कलाम करना है। मुजद्दद का क्या मतलब होता है? आपने सुना कि मुजद्दद मियात हाजा, इस सदी के मुजद्दद आला हज़रत अली अज़ीमुल बरकत हैं। मुजद्दद क्यों कहा जाता है? कभी वैसे गौर किया है इस पर? एक शेख अहमद फारूक सरहंदी रहमतुल्लाह, इनको भी मुजद्दद अल्फ़सानी कहा जाता है। इनको मुजद्दद मियात हाजा कहा। मुजद्दद का मतलब क्या है? कभी गौर किया है इस पर? देखो, मैं इसकी बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ। ये मेरा कपड़ा है, ये गाढ़े नीले रंग का है। इस पर अगर गर्द गुबार इतनी पड़ जाए कि असल रंग का पता ही ना चले, गर्द गुबार इतनी पड़ जाए कि असल रंग का पता नहीं चल रहा। अब कोई बंदा आए, गर्द को उतार कर फिर साफ शफाफ सामने रख के दिखा दे, इसको मुजद्दद कहते हैं। जब दीन पर ऐसी गर्दो गुबार पड़ गई, मैं क्योंकि जिक्र आला हज़रत का करना है, लेकिन समझाने के लिए एक बात कहूं। अकबर बादशाह ने दीन इलाही बना लिया, इस्लाम दीन की असल हालत को ही तब्दील करके रख दिया, असल रंग का ही बने पता चल रहा। रब ताला ने ऐसे वक्त में शेख अहमद फारूक सरहंदी को पैदा करके दिखा दिया, जितने गर्दो गुबार ख़त्म करके फिर साफ शफाफ दीन सामने रख के दिखा दिया। फौत हो गया, कहने लगे एदा ते ना भुल ही नहीं सकता, ये तो भुल ही नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जिक्र कम होता गया, जिक्र ख़त्म हो गया, शक्लें भूल गईं। फरमाया, नबी को तू अपने जैसा समझता है? तेरे पैदा होने से पहले चंद लम्हे पैदा नहीं था, कौन आ रहा है? और सरकार अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, तज़किरे पहले ही हो रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, सरकार का जिक्र कम नहीं हो रहा, बुलंद होता जा रहा है। क्योंकि सरकार का जिक्र हम बुलंद नहीं करने वाले, वो रब की जात है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब, तेरे जिक्र को मैं खुद बुलंद करने वाला हूँ। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। एक बंदा मैंने कहने लगा, हाफिज़ जी तुसी गल सच्ची करोगे? मैं कहा यार कोशिश करेंगे, सच्ची गल ही करिए, झूठ ते ना बोलिए। कहने लगा, पहले दरूदो सलाम अजान तो पहले नहीं सी पढ़ाया जाना, हूँ पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? मैं कहा यहो तो कुरान च लिखे है। कहना मैंने तो अज तक नज़र नहीं आया। मैं कहा तू इश्क दी ऐनक ला के पढ़ने, असी इश्क दी ऐनक पा के पढ़ने। मैंने कहा तू मनिया पहले नहीं सी पढ़ाया जाना, हूँ पढ़ाया जाता है। तो कुरान है तो कहना वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ मेरे महबूब हर आने वाली घड़ी में तेरा जिक्र बुलंद ही होता चला जाए। हाय 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 हाय। तो कहता नबी के पास इख्तियार ही कोई नहीं।
आला हज़रत लिखते हैं सूरज उल्टे पांव से पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो कहता नबी के पास इख्तियार नहीं, अरे तेरी मर्जी पा गया। सूरज फिरा उल्टे कदम और तेरी उंगली उठ गई, माँ का कलेजा चिर गया। हज़रत जी एक छोटा जा इशारा करा, जिसकी उंगली उठने से चांद दो टुकड़े हो रहा है, उंगली उठी डूबा सूरज वापस आ रहा है। जिसकी एक उंगली में इतनी ताकत है, पूरे दस्ते में, पूरे हाथ में कितनी ताकत होगी। अरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस अगर प्याले पर आ जाए तो नहरें जारी हो जाए। तो कहता नबी को इल्म नहीं है। आला हज़रत ने देखो कैसा कमाल जवाब दिया। हाय 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 हाय। आप फरमाते हैं कि सबसे बड़ी गैब ज़ात अल्लाह की है। आप लिखती हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, राहे तो रब्बी अहसनो सूरा, मैंने अपने रब को बड़ी सोनी सूरत में देखा है। अरे जिसकी आंखों से रब का जमाल पोशीदा नहीं रहा, उसके सामने और चीज पोशीदा कैसे रह सकती है। हाय हाय हाय। लेकिन दुख वाली बात यह है, पहले हम नजदियों के जवाब में आला हज़रत को पेश करते थे। आज सुन्नियों में कुछ ऐसे बंदे बन गए जिसके सामने आला हज़रत का जिक्र करना पड़ता है। आज कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो अहले सुन्नत वल जमात का लिबादा ओढ़ कर सहाबा इकराम को बुरा कह रहे हैं। मुझे खुदा की कसम बड़ा दुख होता है यार, जिस आला हज़रत का कुरान का तर्जमा पढ़ के तू मौलवी बना है, अरे जिनके फतवों से फतवे दे के तू मुफ्ती बना है, आज उसी आला हज़रत की मुखालफत करता है। मैं एक हदीस मुबारक पेश करने लगा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा उम्मती 5 मरतबा मुझ पर रोज़ाना 50 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, कल बरोज़े क़यामत में खुद उसके साथ मुसाफ़ा फरमाऊँगा। हज़रत साहब अपना अकीदा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मुसाफ़ा फरमाएंगे वो जन्नती हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऊंची बोलो यार। आप कहेंगे दलील क्या है, तो दलील भी सुनो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक दस्तरखान है कपड़े का, जब ये मैला हो जाता है आग में डाल देते हैं, मैल जल जाती है, साफ शफाफ दस्तरखान बाहर आ रहा है। किसने पूछा अनस कपड़े को तो आग जला दी, इसको क्यों नहीं जला रही? वो कहने लगे ये सच्ची बात है, कपड़े को आग जला देती है, लेकिन जिस कपड़े को मेरे आका से निस्बत हो जाए उसको नहीं जलाती। अल्लाह कहने लगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमाया और उसके बाद अपना दस्तरखान के साथ मस किया। उस दिन के बाद जब भी ये मैला होता है मैं आग में डाल देता हूँ, मैल तो जल जाती है, कपड़ा ऊंची बोल दो यार, कपड़ा। अब मैं चंद इशारे करूँगा, पता नहीं किसके दिल पर चोट लग जाए यार।
जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तक थोड़ी देर मस कर जाए उसको आग। तो जिस माँ के शिकम में आप 9 माह तक जलवा फरोज रहे। अगला इशारा सुनो, जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तक थोड़ी देर मस कर जाए उसको आग। थोड़ा सा ऊंची आवाज, आग। यार इसी दस्ते अक़दम का तो सब सहाबा किराम ने बैत की है, उनका मकाम क्या होगा। अच्छा सब एक छोटा सा इशारा करूं, छोटा सा इशारा, परेशान तो नहीं होंगे। एक बंदे से ऐसा मैंने सवाल कर दिया कि यार तुम घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है। कहने लगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा इमाम हुसैन मैदान करबला में घोड़े पर सवार होकर गए थे। मैंने कहा अच्छा इसलिए अदब करते। कहना हाँ। मैंने कहा यार जो आज तुम्हारे पार घोड़ा है इस पर तो हुसैन का बैठना साबित नहीं है। नहीं समझ लगी बात। जो आज घोड़ा है इस पर हुसैन का बैठना साबित है, इसका अदब क्यों करते हो। कहने लगा हाफिज साहब बात तो आपकी सच्ची है, इस पर तो हुसैन का बैठना साबित नहीं है, इसका अदब क्यों करते हो। कहने लगे जो उसकी नस्ल में से तो आ रहा है इसलिए अदब करते हैं। मैंने कहा यार जिस घोड़े पर सरकार का नवासा बैठ जाए उसकी नस्ल का भी अदब करते हो, और जिनके कंधों पर उनका नाना बैठा है उस सिद्दीक का अदब क्यों नहीं करते। नहीं समझ लगी बात। एक और छोटा सा इशारा, परेशान तो नहीं हो रहे। मैंने कहा यार एक बंदे को मैदान करबला में दफन होने की सआदत मिल जाए, ऐसे बंदे के बारे में तेरा क्या अकीदा। कहना जी वो तो सीधा जन्नती हो। मैं कहा यार असी मौलवी लोग हैं, बयान करने लोग कहने हवाला कड्डो जी, तो असी उनकी हवाला दईए। कहने लगा जी आपको पता नहीं है मैदान करबला वो मैदान है जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल है। तो जिस मट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो जाए वो मट्टी इतनी अजमत वाली है, इसमें जो भी दफन हो सीधा जन्नती है। मैंने कहा जिस मट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो उसमें दफन होने वाला जन्नती है, और जहां उनके नाना तशरीफ फरमा है उनके पहलू में लेटने वालों का मकाम क्या होगा। अच्छा एक और आपको परेशान तो नहीं हो रही मेरी बात से। कहते हाफिज जी असी सहाबा कराम नूं माने बड़े चंगे सी, दीन की खातर अपना तन मन धन लुटाने वास्ते हर वक्त तैयार रहते सी, लेकिन जैसे सरकार ने पर्दा फरमाया कोई तख्त के पीछे लग गया, कोई कुर्सी के पीछे, किसी ने किसी का हक दबा लिया। बात समझ आ रही है ना। मैंने कहा यार मैं इसके 2 जवाब दूंगा। कितने? सुनने के लिए तैयार? मैंने कहा पहला जवाब, जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके विसाल शरीफ का वक्त आया, आपने दोस्तों को इकट्ठा किया, फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल भी देना, कफन भी पहनाना, जनाजा भी पढ़ना, और फिर मेरी चारपाई को उठाकर सरकार के दरे दौलत पर जाके रख देना और अर्ज़ करना या रसूल अल्लाह आपका दोस्त सिद्दीक आया है, अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोल दे तो मुझे सरकार के पहलू में दफन करना, अगर दरवाज़ा ना खुले तो जन्नतुल बकी में दफन करना। यार मैंने एक बात कही आपने तवज्जो नहीं की।
अगर तवज्जो की होती यकीन ना आपको बड़ा मज़ा आता यार। बात क्या की है, किसी सहाबी ने इतराज़ नहीं किया, सिद्दीक तुम क्या कह रहे हो, जिनको इंतकाल किए इतना अरसा हो गया, जो मनो मट्टी के नीचे दफन है, दरवाज़ा कैसे खोलेंगे। इससे पता चला हर सहाबी का अकीदा है हमारा नबी जिंदा है। हमारा नबी, ऊंची बोलो, हमारा नबी। तो यही आला हजरत का अकीदा है। वो फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से। अच्छा यार, अगली बात सुनेंगे आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। जब आपकी चारपाई लाकर रखी गई तो आगे बढ़कर जिसने अर्ज की उसका नाम मौला अली शेर खुदा है। अर्ज करते हैं यार रसूलल्लाह, आपका दोस्त सिद्दीक आया है। इतना कहने की देर सी, अर्ज करने की देर सी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा भी खोल दिया और मिज़ारे पुरअनवा से आवाज़ आई, औसिलुल हबीब इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ लिटा दो। और मैंने कहा सिद्दीक तो वो है जिसके पर्दा करने के बाद भी सरकार ने इसको अपना दोस्त ही करार दिया है। दूसरा जवाब सुनने की भी हिम्मत है कि नहीं है? आवाज कम हो गई है, वो तैयार हो? आप में से किसी के नाम सुना होगा मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह। ऊंची बोलो यार, बहुत बड़े वली कामिल। आपके बारे में आता है कि आपका एक मुरीद था, उसी किसी सिख की औरत से आंख लड़ गई। सिख की औरत ने कहा मेरा शौहर शहर जा रहा है 2 रातों के लिए, तो रात को आ जाए। ये बड़ा खुश हुआ, तैयार होके जब रात पहुंचा तो देखा सिख सहन में टहल रहा है। ये डर के वापस आ गया। अगले दिन मुलाकात हो, कहने तू राती आया नहीं, मैं सारी रात तेरा राह वेखती रही। उन्होंने कहा तू तो मरवान लगी सी, सिख ते बाहर टहलदा पिया सी। उन्होंने कहा तेन मुगालता लग्या, सिख ते अज भी रात भी नहीं आएगा, तो आई रात आ जाई। अगली रात फिर वो गया, देखा फिर सिख टहल रहा है। ये डर के फिर आ गया। अगला दिन जुम्मे का था। कौन सा था? तो जुम्मा ये मियाँ साहब के पीछे पड़ता था। जब जुम्मा पढ़ने गया तो मियाँ साहब फरमान लगे बेलियो ओए चंगे चंगे काम करया करो, सन रोज रोज सिख दा रूप ना धारना पिया करे। मैंने कहा पीर जिना दे कामिल मियाँ हजरत बाहू ओ कंडी लग दे तर के हूँ। अरे जिसका पीर कामिल हो वो मुरीद को डूबने, ऊंची बोलो डूबने। मैंने कहा जिसका पीर मियाँ शेर मोहम्मद हो वो मुरीद को डूबने ना दे, तो जिसका पीर इमामुल अंबिया है। इसलिए भाई हम सुन्नी हैं। क्या है? हम सहाबा किराम को भी मानते हैं, अहले बैत अतहार को भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? मानने की वजह भी सुनो। सबसे पहली बात तो ये है, चाहे कोई सहाबी है या चाहे कोई अहले बैत अतहार में से है, इनको फैज़ कहाँ से मिला है? ऊंची बोलो यार, सरकार से फैज़ मिला है ना। तो हमने इनको नहीं देखना जहां से फैज़ मिला, हम तो उनको देखेंगे यार। नेक बंदे की सोबत बंदे को, ऊंची बोलो यार, और बुरे की सोबत। तो जिसको किसी वली कामिल की सोबत मिले वो बड़ा शान वाला, जिसको किसी ताबी की सोबत मिले, जिसको किसी सहाबी की सोबत मिले, अरे जिसको किसी नबी की सोबत मिले
जिसको किसी रसूल की सोबत मिले, और ऐसे आबाई कराम तो वो है जिनको इमामुल अंबिया की सोबत मिली है। दूसरी बात सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफर मेरे सहाबाए कराम सितारों की मानद हैं, और अहले बैत अतहार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सफ़ीने की तरह है। अच्छा, ये जो समंदर होता है इसमें सड़कें बनी होती हैं? ऊंची बोलो यार। तो जहाज में जो सवार है उसको पता कैसे चलता है मैंने किधर जाना है? जहाज में सवार होगा तो सितारों से मंजिल का तयन करेगा। जो कश्ती में सवार हो जाए सितारों को नहीं मानता, भटकता फिरेगा, और जो सितारों को मानता कश्ती को नहीं मानता, डूब मरेगा। आला हज़रत लिखते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साहबे हुजूर, अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब आखिर में अगर आप इजाज़त दें, एक छोटा सा मसला आपके सामने पेश कर दूं। फैसला आपने करना है, फैसला आपने करना है। मैं यहाँ मस्जिद में बैठा हूँ, एक तरफ मेरे वालिद साहब बैठे हों, एक तरफ मेरा दोस्त बैठा हो। वालिद साहब कहते बेटा आज इस दरवाजे से बाहर जाना, दोस्त कहते नहीं नहीं हाफिज साहब आज इस दरवाजे से बाहर जाना। मुझे किसकी माननी चाहिए? नहीं यार सब ऊंची आवाज़ से नहीं, मैं आगे नहीं चलूँगा। किसकी माननी चाहिए? क्यों माननी चाहिए? वजह क्या है? अब यही कहेंगे हाफिज साहब वालिद साहब का रुतबा बड़ा है और दोस्त का रुतबा कम है। तो फिर पता चला जब छोटे और बड़े मर्तबे वाले की बात आ जाए, छोटे की बात छोड़ दो, किसकी मानो? फिर थोड़ा सा सोच के जवाब में, अगर मैं गलत कहूँ मेरा लिहाज नहीं करना, बड़े मजमे में खड़े होकर कहना हाफिज साहब आप गलत कह रहे हो, मैं सबके सामने माजरत भी करूँगा, अल्फाज भी वापस लूँगा। लेकिन अगर मेरी बात सच्ची हो फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करोगे अमल? नहीं, सबकी आवाज़ नहीं आ रही। फिर सुनो मैं रिपीट करने लगा। वालिद साहब कहें बेटा इस दरवाजे से जाना है, दोस्त कहता नहीं इस दरवाजे से जाना है। मुझे किसकी माननी चाहिए? क्यों माननी चाहिए? कि वालिद का रुतबा दोस्त से, जब छोटे बड़े मर्तबे वाले की बात आ जाए छोटे की छोड़ दो, किसकी मानो? अब आप में से कोई मुझे तर्जमा बतलाएगा अल्लाहु अकबर का क्या मतलब है? अल्लाह सबसे, तो क्या सबसे बड़े की बात मानते हो? रब ताला की तरफ से हुक्म है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। शैतान कहता है बैठा रह, ना जाई मसीते। किसकी मान रहा है? ऊंची बोलो यार। रब ताला की तरफ से पैगाम आता है सलातो खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से। शैतान कहता है सुता रहे और बिस्तर से बढ़ जा। किसकी मान रहा है? रब फरमाए हलाल खाओ, हराम के करीब ना जाओ। शैतान कहता है माल आना चाहिए, पामे चोरी करके आवे, पामे डकैती करके आवे, पामे सूदी कारोबार होवे, पामे बोलियां या कमेटियां होन, पैसा आना चाहिए, पामे यतीमा दा माल कब्जा करके आवे, पामे भैना दी जायदाद ते कब्जा करके आवे। अब्बा जी मर जान ते रिश्तेदार इकट्ठे होंदे ने, भरा कहना भैन नूं भैन हिस्सा चाहिए कि भरा चाहिए? अगर उन्हें कहता जी हिस्सा तो रिश्तेदारी खत्म, हसदा जी ताड़ी भैन नहीं लगती, और छो हाफत जी भैन का जी जिन्हें हिस्सा ले लिया। मैंने कहा यार उन्हें एक हिस्सा लेता वे तो उन्होंने रिश्तेदारी चो कर दिता वे, तन ते 2 मिले ने, तन ते बॉर्डर ही क्रॉस करवा देना चाहिए। शर्म नहीं आती? रब ने पहले मर्द नूं 2 हिस्सों का हिस्सेदार बनाया वे, औरत नूं 1 हिस्सा। जे 2 खा के मेरा ढिड नहीं भरिया तो तीजा खा के किवें भर जाएगा? कुरान कहते हैं इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवाल यतामा जुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा,
जेड़ा यतीम दा माल जुल्मन खांदा है अपने पेट च अग भर जावे। अरे यो अग दुनिया च जलाएगी रातां नूं नींद, यही अग कब्र च जलाएगी, यही मैदान माशर च यही जहन्नम च जलाएगी। अच्छा हज़रत साहब एक मैं थोड़ी जी होर कड़वी गल करन लगा वां। आला हज़रत दा कलाम जो मैं आया सा ना तो पढ़िया जा रहा, सबसे आला औला, सबसे आला औला हमारे नबी मखलूक में सबसे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फजर की नमाज पढ़ा कर तेरी रोज़ी में बरकत होगी। मैं गलत है नहीं कह रहा? फजर की नमाज पढ़ा कर तेरी रोज़ी में, कहना जी आँखी ने खुल दी और डॉक्टर कहना सवेरे उठ के एक्सरसाइज करेगा, लो जना गार्डन पहुंचे आया। नबी दे कहने लख नहीं खुल रही, डॉक्टर दे कहते अख खुल रही है। हज़रत जी एक बंदा बीमार हो जाता, डॉक्टर को जाता है, डॉक्टर चेकअप करके कहता है तुसी नमक खाना छड़ दियो, तुसी बाबा जी मिठा खाना छड़ दियो, तुसी हज़रत जी छोटा गो छड़ दियो, तुसी बड़ा गो छड़ दियो। यार छड़ देने कि नहीं छड़ दे? उची बोल दो यार, एक मतवा और उची आवाज़ नाल। अच्छा ताचो कोई दसेगा ये छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? बड़ा गोश्त, नमक, मिठा, यार डॉक्टर दे कहने नाल हलाल छड़ देंदा वे, नबी दे कहने नाल हराम नहीं छड़ रहा यार। डॉक्टर दे कहने नाल अपनी मनपसंद चीज मिठाई छड़ रहा वे, ते नबी दे कहते शराब नहीं छड़ रहा यार। एक बंदा से ना साडा दोस्त मिठाई बड़ी खांदा सी, डब्बा रखो थोड़ी देर बाद गायब। एक दिन मिठाई खाना, मैं कहा यार हूँ नहीं खांदा, कहना जी मैंने डॉक्टर ने मना करता। किन्ने मना करता है? मैं कहा छड़ डॉक्टर ने खाया कर तू। कहना नहीं नहीं अब जी डॉक्टर मेरा खैर खावे, डॉक्टर मेरा, ऊँची बोलो। मैंने कहा मेरे आका नालों बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? भाई डॉक्टर ने कहते तू मिठाई छाड़ रहे हैं, सरकार दे कहते हराम नहीं छड़ रहा यार। मैं क्या जिन्होंने तो खैर खा कहना में इन्हों की खैर कहीं कितनी देर होती है, जिन्नी देर जेब च फीस पाते रहो, क्यों जी फीस वास्ते पैसे नहीं अंदर जान देंगे ने, फीसा भी देंगे रहो, खैर खाई उन्नी देर जिन्नी देर साथ साथ मर गए तो खैर खाई। हाय 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 हाय, बंदा जिन्नी हेरा फेरी करद औलाद दे वास्ते करदा ना, तो दोस्तों को राजी करने वास्ते कहते आज सूटा ला मेरे नाल, भाई आज शराब पी मेरे नाल, आज जुआ खेड है, ओए मत घबरा मैं तेरा साथ नहीं छड़ांगा, तेरे नाल मरांगा। क्यों जी हज़रत जी जो मर जाने फिर नाल मर देने, मैं कहने लै जाओ कि बो नाल ला दो, किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्ना ले से तू पाप कमांदा, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां नहीं। ये जितने तेरे खैर खा हैं कब्र में दफन कर कर वापिस आ जाएंगे, कोई कब्र में साथ, जब सारे वापिस आ जाएंगे उस वक्त मेरे आका कब्र में तशरीफ लाएंगे। और मैदान माशर में जब सका बाप औलाद को छोड़ के भाग रहा होगा, सरकार वहाँ भी खैर खाई फरमाएंगे। उनमें हाथ बांध के अर्ज करांगा, ऐसे खैर खादा क्या मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? दो चार दी आवाज़ आ रही है, सारे दी नहीं आ रही है। फिर सुनो,
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की, इदा मतलब की है सरकार फरमा रहे ने, ऐ मेरे उम्मती जो मैं तेन नमाज पढ़दियाँ वेखना वा मेरी अखां ठंडियां हो जांदियां ने। तो जो तू नमाज नहीं पढ़ता, चोरियां करना, डकैतियां करना, पाउडर पीना में, शराब पीना में, हराम खाना में, क्या सरकार दी अखां उदों भी ठंडियां होंदियां ने? ए देखो यार मेरे सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ हथ बंदे जे, जिस नबी दा मिलाद मनांदे जे ओदियां अखां ठंडियां करने वाले काम भी करया करो यार। मिलाद नबी दा मना रहा वे, अखां ठंडियां शैतान दियां कर रहा वे। मैं अगे तुहानू कहा सी कि यार मसीते बैठे जे झूठ नहीं बोलना, गल सच्ची करना। हज़रत जी तुहाडा अपना घर है, इन्हें लगाया वे ताला, बगैर चाबी दे अपने घर च वड़ जाओगे? थोड़ा जिहा उच्ची आवाज़ में बोलो यार, जे बगैर चाबी दे अपने घर च नहीं जा सकता, बगैर चाबी दे जन्नत च किवें चले जाओगे? तुसी कहोगे हाफिज़ जी जन्नत की चाबी केड़ी है? तो यार फिर मेरे को ना पूछो, जिस नबी का कलमा पढ़िया जी उन्हों की बारगाह च अर्ज करो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की, नमाज जन्नत की। बगैर कुंजी दे ताला खोल लोगे? कुंजी का बंदोबस्त फिर मरन तो बाद करना कि पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं?